Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. आठ दिन में सुनीता विलियम्स को लौटना था। 8 महीने से अंतरिक्ष में टंगी। नासा और स्पेस एक्स ने 12 मार्च 2025 को धरती पर वापस लाने का बनाया प्लान। वापसी में क्या दिक्कतें, पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने के बाद भी तमाम चुनौतियां। ये हैं सुनीता विलियम्स। 59 साल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता की ये 2 तस्वीरें दिखाती हैं कि वो पिछले साल 5 जून को अपने तीसरे स्पेस मिशन के लिए रवाना होने से पहले कैसी थीं और अब 8 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद कैसी दिखाई दे रही हैं। धसे गाल और ढांचे जैसा सुनीता का ये शरीर देखकर डॉक्टर भी फिक्र जता चुके हैं। दिवंगत कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट पर सवार होकर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। मिशन पायलट सुनीता के साथ बुच विल्मोर मिशन कमांडर के तौर पर स्पेस क्राफ्ट पर सवार रहे। ये बोइंग और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट था। सुनीता और बुच को 8 दिन में मिशन पूरा करने के बाद धरती पर लौट आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता और बुच दोनों ही 8 महीने से धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसे हैं। दोनों की वापसी पहले कई बार टल चुकी है, लेकिन अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 12 मार्च 2025 को सुनीता और बुच को धरती पर वापस लाने का प्लान बनाया है। नासा ने 11 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। नासा और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स मिलकर वापसी के इस मिशन को अंजाम देंगे। तब तक सुनीता और बुच अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर में 280 दिन बिता चुके होंगे। वापसी के इस मिशन में क्या क्या है खतरे, कौन है सुनीता विलियम्स, देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ये पहला मौका नहीं है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने का प्रयास किया गया। ऐसे ही मिशन पर गए बोइंग स्पेस क्राफ्ट को 7 सितंबर 2024 को बिना सुनीता और बुच के ही धरती पर लौटना पड़ा था। फिर 11 सितंबर 2024 को सुनीता और बुच ने दुनिया की पहली स्पेस कॉन्फ्रेंस में अपनी परेशानियां बताई थी। You asked what we miss, and Marsha, same here. You know, it's a very important duty that we have as citizens, and looking forward to being able to vote from space, which is pretty cool. You asked what we miss, right? Of course, you know, the things that we always miss, our families. I miss my 2 dogs. I miss my friends. But you know what? Like Butch said, there are so many people on Earth that are sending us messages, and it makes you feel just right at home with everybody when we're able to have those conversations with our friends and family at home. अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार कमान संभाली तो अपनी प्रायोरिटीज के तहत उन्होंने इलॉन मस्क से कहा बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जाए, जिन्हें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया। पहले खबर आई थी कि वापसी के लिए नया कैप्सूल बनाया जाएगा, लेकिन देरी को देखते हुए अब पुराने स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से ही इस मिशन को पूरा करने का फैसला किया गया है। 12 मार्च 2025 को नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को ISS भेजा जाएगा। इसमें एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुआ ओनिशी और रॉस्कोस्मॉस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता और बुच को धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा को 1 फरवरी 2003 का वो दिन भूला नहीं है जब भारतीय मूल की कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में मिशन पूरा करने के बाद कोलंबिया स्पेस शटल से धरती पर वापस लाया जा रहा था। ये शटल धरती के वायुमंडल में दाखिल होने वाला था कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के भारी टैंक से टूटकर अलग हो गया। इसने शटल के बाएं विंग को तोड़ दिया। इससे हुए छेद से वायुमंडल की तमाम गैस
शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया नष्ट हो गया और कल्पना समेत 7 अंतरिक्ष यात्री हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही समा गए। उसी हादसे को देखते हुए नासा अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। आइए अब जानते हैं कि सुनीता और बुच की वापसी कैसे कराई जाएगी। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 स्पॉट है। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट इस पर सवार हो सके। ये एक लाइफ बोट की तरह है। ISS के दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट धरती से आते जाते रहते हैं। यहीं पर SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सुनीता और बुच इसी कैप्सूल में बैठेंगे और अनकोडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वहीं धरती का वायुमंडल करीब 100 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है। लौटते हुए स्पेसक्राफ्ट जब इसमें री एंट्री करता है तो ये प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो ये धरती के वायुमंडल में नहीं घुस पाएगा। ऐसे में कैप्सूल अनिश्चित काल के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की री एंट्री के वक्त वायुमंडल से घर्षण के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है और तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्पेसक्राफ्ट के आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी हीट शील्ड लगी होती है जो स्पेसक्राफ्ट को गर्म होने से रोकती है। तकनीकी खराबी हो तो स्पेसक्राफ्ट के जलने का खतरा रहता है। अगर धरती के वायुमंडल में री एंट्री के वक्त सब सही रहता है तो पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए आगे लगी हीट शील्ड हटा दी जाती है। फिर 2 ड्रैगन और 3 मुख्य पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करते जाते हैं। फिर बेस हीट शील्ड डुअल एयर बैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाती है। 6 प्राइमरी एयर बैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय रहेंगे जो लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करेंगे। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे ही रह जाती है। टच डाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करेगा और मिशन कंट्रोल, लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए संपर्क करेगा। रिकवरी टीम कैप्सूल के चारों ओर एक टेंट लगाएगी और स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करेगी। कैप्सूल का हैच खुलने और लैंडिंग के 1 घंटे से भी कम समय बीतने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को हेल्थ चेक के लिए मेडिकल व्हील में अस्पताल भेज दिया जाएगा। धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल होने में कम से कम 45 दिन का वक्त लगता है। कभी कभी ये वक्त 1 साल तक का भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, धरती पर ग्रेविटी की तुलना में अंतरिक्ष में ग्रेविटी शून्य या बहुत कम होती है, जिसे माइक्रो ग्रेविटी कहा जाता है। जो बदलाव आ सकते हैं उनमें धरती पर चलना, भूल जाना भी शामिल है। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने की वजह से मांसपेशियों को काम नहीं करना पड़ता। वहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक तरह से उड़ते या तैरते जैसे दिखते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे मस्कुलर वीकनेस भी कहा जाता है। वहाँ बोन डेंसिटी भी 1% कम हो जाती है। इससे पैर, पीठ और मांसपेशियों पर ज्यादा असर होता है। ऐसे में अंतरिक्ष से लौटने के बाद लंबे समय तक धरती पर चलने में परेशानी होती है। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली को शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी लेनी पड़ी थी। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद शरीर के संतुलन में परेशानी का भी अनुभव करना पड़ सकता है। हमारे कानों और मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने की वजह से ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। 21 सितंबर 2006 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एडे मेरी सेटफोनिशियन पाइपर शटर अटलांटिस मिशन के तहत 12 दिन अंतरिक्ष में रहकर धरती पर लौटी। अपने स्वागत समारोह में उन्होंने बोलना शुरू ही किया कि पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिर पड़ी। धरती पर लौटने में कुछ दिन तक खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों
जैसे आंख, हाथ, पैर, इनमें सब में कोऑर्डिनेशन करने में समस्या आती है। यही वजह है खड़े होने में एस्ट्रोनॉट को परेशानी होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई एस्ट्रोनॉट चीजों को ऐसे ही छोड़ देता है तो वो हवा में तैरती रहती हैं। धरती पर लौटने के बाद भी ये आदत एकदम से जाती नहीं। नासा के टॉम मार्शबर्न ने एक इंटरव्यू में अनुभव साझा करते हुए वाटर बोतल और पेन को हवा में ही छोड़ दिया। जब उन्हें याद आया कि वो धरती पर है तो उनके मुंह से निकला स्टूपिड ग्रेविटी। अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट के आंसू भी आते हैं तो वो गिरते नहीं, तैरते रहते हैं। स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से शरीर का लिक्विड हिस्सा सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों की पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम या सांस कहा जाता है। कनाडा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड को अंतरिक्ष में दोनों आंखों में समस्या हुई तो उन्हें लगा कि कहीं हमेशा के लिए ही उन्हें दिखना ना बंद हो जाए। धरती पर लौटने पर एस्ट्रोनॉट का शरीर एडजस्ट करता है तो आंखों पर सीधा असर पड़ता है। चश्मा लगाने की जरूरत भी महसूस होने लगती है। इनके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को इम्यून सिस्टम कमजोर होने, डीएनए में बदलाव, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए अब आपको थोड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आईएसएस की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया। 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के मकसद से एस्ट्रोनॉट्स यहां पहुंचे। 2011 में आईएसएस बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। आईएसएस की लागत करीब $15,000 करोड़ है। ये 109 मीटर लंबा है। धरती पर इसका वजन मापा जाए तो ये करीब 4,20,000 किलोग्राम बैठेगा। इसमें 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम और 1 जिम है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रोज 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। आईएसएस धरती के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर काट रहा है। आईएसएस 90 मिनट में धरती का एक चक्कर काट लेता है। अब सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड में हुआ। उनके पिता दिवंगत डॉक्टर दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवाक मूल की हैं। सुनीता की शादी जुडिशियल सिक्योरिटी डिवीजन के चीफ इंस्पेक्टर मार्शल और हेलीकॉप्टर पायलट माइकल जे विलियम से हुई। सुनीता ने 1983 में मैसाचुसेट्स के नीडम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1987 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यूएस नेवी में शामिल होने के बाद सुनीता ने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। सुनीता ने जून 1998 में नासा ज्वाइन किया। लंबी ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 2006 में उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। 2012 में सुनीता दोबारा अंतरिक्ष में गयी। अपने इन अंतरिक्ष मिशन के दौरान सुनीता ने कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए ट्रेडमिल पर दौड़कर बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया, जो एक अनोखी उपलब्धि थी। उन्होंने 7 बार स्पेस वॉक किया और 50 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष में चहलकदमी की। ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है। अपने शानदार करियर के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नौसेना प्रशस्ति पदक जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने 2008 में सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बहरहाल दुनिया में हर किसी को अब इंतजार है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की धरती पर सुरक्षित वापसी का। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।